निष्कुमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और राजद के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में अलग होने जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए इनके पास पहुंचे हैं। स्वागत है सर आपका साधना न्यूज पर। इस बार चूंकि बहुत सारे गठबंधन जो एक साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब के बीच महागठबंधन की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की स्थिति तो इतनी मजबूत है, जो समकालीन आप पिछला भी जो चुनाव देखे होंगे, आज तक इतना मजबूत गठबंधन नहीं रहा जिस बार इस तरह का इस बार बना हुआ है। और दूसरे तरफ आप देखिए कि पब्लिक को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के जो भी वोटर हैं ये ठग लोगों के बारे में अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी जदयू का गठबंधन है कि बीजेपी लोजपा का गठबंधन है कि लोजपा और बीजेपी का गठबंधन है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन है। मतलब ये उन लोगों का एक ऐसा बीजेपी और जदयू का गठबंधन चल रहा है कि जो सोच से ऊपर है। उसमें सहनी जी भी हैं, आपके मांझी साहब भी हैं। तो पब्लिक को समझने ही में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई आखिरकार इन लोगों का समझौता है किसके साथ। अच्छा सर, एक सर्वे आया था अभी, उस सर्वे का चूंकि हर जगह उसका विरोध भी हो रहा है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, तो आप इस सर्वे को कैसे देखते हैं? एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, उसमें सी वोटर का वो सर्वे था, तो आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से? देखिए, नीतीश जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, अभी तक तो टोटल विज्ञापन में, अखबारों में जो पीली पत्रकारिता है, जो विज्ञापन देता है, जैसे बिहार में आपने सुना होगा कि बिहार में जितने भी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं या तो टीवी पर दिखाए जाते हैं या फिर अखबार में निकाले जाते हैं, उस सभी के लिए जनसंपर्क विभाग बनाया गया। और एक जगह से उन लोगों के साथ सौदेबाजी होता है कि चाहे आपके यहाँ रेप प्रतिदिन होता रहे, रोज़ डकैती होता रहे, रोज़ घोटाला होता रहे, लेकिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये लोग टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से विज्ञापन में पैसा अरबों रुपया खर्च करके टीवी के ऊपर में ही जीत और हार बना लेते हैं, तो इस पर तो किसी को कुछ कहना नहीं होता। एक तरफा बात हुआ। और किससे आपने सर्वे कराया, किस गांव में गए, आप धरातल पर न देखिए। अगर मान ली कि ऐसी बात नहीं होती तो आप नीतीश जी का बॉडी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हो गए हैं। उनको ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि अगले बार हमारा सरकार बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो देखिए, ये टीवी और विज्ञापन और कौन सर्वे कराया और कहाँ करा लिया, इस पर कोई जनता बिहार का जाने वाला नहीं है। जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार युवा तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहे मेरे सामने लड़ सकते हैं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। भाजपा इस बयान को जो है वार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को यही जो है नीतीश कुमार ने विधानसभा का रास्ता दिखाया था। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री मतलब होता है बिहार का मुख्यमंत्री। 243 सीट होता है। मान ली प्रथम चरण में जहां नॉमिनेशन का समय खत्म हुआ तो उस पर तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और जो भी उनको बेहतरीन सीट लगे, जो अपने जातीय से तो ऊपर उठते नहीं हैं, तो जो भी उनको अपने जाति समीकरण के आधार पर जो भी उनको सीट बनता हो, तो कोई तेजस्वी जी ने तो गलत बताया नहीं कि आप क्यों पिछला दरवाजा से जाते हैं, क्यों सुशील मोदी जी पिछला दरवाजा से जाते हैं। अरे हम तो कई बार कई चैनलों के माध्यम से कह दिए हैं कि अगर सुशील मोदी जी अगर मुखिया और पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ें तो नीचे से टॉप करेंगे। उनको खुद ही पता नहीं होगा कि हम किस पंचायत से लड़ें, वो खुद बता दें कि उनका पंचायत कौन सा है बिहार में। तो देखिए, उस सब गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने जो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जो बयान दिया है, उस पर पूरा बिहार सहमत है कि अगर आपको लगता है कि आपके पीछे पूरी जनता है, आपका जनमत है, तो किसी विधानसभा में लड़कर देख लें। अभी भी हमको लगता है कल तक डेट राघोपुर का ही बचा हुआ है, कल वहीं से नॉमिनेशन कर लें मुख्यमंत्री जी। तो ये तो ओपन उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में आप कहीं से आप नॉमिनेशन कीजिए, हम वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न तो सुशील मोदी जी और न माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी यह रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए कि उनको ही पता है कि जनता जिस तरह से उन्होंने जनता को ठगा है, हर एक मामले में फिसड्डी साबित हुए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला है, बेरोजगारी का मामला हो, तो जनता उनको इस बार छोड़ने वाली नहीं है, उनको मजा चखाएगी।
सर एक सवाल और है कि राजद में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, पहला तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि राजद को और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी। दूसरा ये सर कि जो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद ने प्रत्याशी खड़े किए हैं, कुछ कार्यकर्ता जो हैं विरोध भी कर रहे हैं, तो ये जो विरोध है कई सीटों पर, इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए 3.5 लाख, एक विधानसभा में 3.5 लाख नागरिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें मोटा मोटी हजारों लोगों की इच्छा होती है। जो एक वर्कर तो कोई होता नहीं है पार्टी में, उस क्षेत्र से सैकड़ों हजारों वर्कर होते हैं। तो जो भी वर्कर होता है, जो अपने पार्टी को सींचता है, अपने परिश्रम से सींचता है, सभी लोगों की हार्दिक इच्छा होती है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन कोई भी लीडर रहेगा, चाहे तेजस्वी जी हों, लालू प्रसाद जी हों, सभी के सामने एक परेशानी आता है, क्योंकि पांचों उंगली समान होता है उन लोगों के सामने में। कोई कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं होता है, इसी के बीच से उन लोगों को चुनना होता है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है और इसके लिए बहुत कार्यकर्ताओं को अधीर भी नहीं होना चाहिए। आज उनको मौका मिला है तो कल उनको मौका मिलेगा और बिल्कुल एकजुट होकर के सभी को जो भी राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको इस चुनाव में लगना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर है कि इस बार हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकें। तो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, जिनको टिकट मिला, जिनको नहीं मिला, बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा खलबली तो आपको जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन है उसमें मचा हुआ है, जहां पर आपको टिकट नहीं मिला और जहां 4-4 बार सीटिंग विधायक रहा, जहां 2 बार सीटिंग विधायक रहा, वहां का भी टिकट कट गया। तो देखिए ऐसा होता है, कोई एक दल में नहीं होता है, पूरे राज्य में जितने दल हैं सभी के बीच में ऐसा होता है। लेकिन चूंकि आप लोग तो एक ठो केवल आप लोग मोहरा बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल को, कि राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता नाराज हैं। कौन दल में कार्यकर्ता अगरबत्ती जला रहा है? कौन कार्यकर्ता जाकर ढोल डमरू बजा रहा है कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम ढोल डमरू खुशी में बजा रहे हैं? कहीं बजता है क्या? तो जितना विरोध इसमें होता है कार्यकर्ताओं का शुरू में 1-2 दिन, इससे ज्यादा विरोध तो जदयू में है और बीजेपी में है। आप दूसरे पार्टी की भी बात देखिए ना। और 2 जो बाकी इनके एलाई पार्टी हैं, कौन सहनी जी हैं और मांझी जी हैं, उनके बारे में तो हम कहना ही मुनासिब नहीं समझते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद थे। साफ तौर पे कहा कि चूंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं सभी लोगों की सोच होती है कि उनके लोग जो हैं चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे इस बार और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।